हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स विद एमडी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशंस के ऊपर। हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवाना नर्सिंग ऑफिसर का एक इम्पोर्टेंट रोल है। कौन से प्रोसीजर के अंदर कौन सी सर्जरी में पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवानी है, इसके बारे में हमें जनरल नॉलेज होना चाहिए ताकि हम पेशेंट की सेफ्टी एंड कंफर्ट को मेंटेन करके रख सकें। पेशेंट को जो पोजीशन देते हैं वो किसके लिए देते हैं? टू मेंटेन सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ द पेशेंट, टू अलाउ मैक्सिमम विजिबिलिटी एंड एक्सेस। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान या किसी भी सर्जरी या प्रोसीजर के दौरान पेशेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनको अच्छे से विजुलाइज किया जा सके, उसके लिए हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। टू मेंटेन द डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की डिग्निटी और प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे पहले जो पोजीशन आती है वो है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोजीशन इन हॉस्पिटल सेटिंग। हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं अपन वो है सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? द पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन द बैक विथ हेड एंड शोल्डर्स स्लाइटली एलिवेटेड यूजिंग अ पिलो। इसके अंदर जो पेशेंट होता है फ्लैट्स होता है अपनी पीठ के बल, विथ हेड एंड शोल्डर स्लाइटली एलिवेटेड। उसका हेड और जो शोल्डर है उसको स्लाइटली एलिवेट कर सकते हैं यूजिंग अ पिलो का यूज करके, अनलेस जब तक कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल सर्जरी हो रखी है पेशेंट की, तो उसके अंदर हमें पेशेंट के हेड और शोल्डर को एलिवेट नहीं करना है। इमेज के थ्रू हम समझ सकते हैं कि सुपाइन पोजीशन कैसी होती है। पेशेंट सुपाइन पोजीशन के अंदर ही सोया है और उसकी जो नीज है वो स्लाइडली फ्लेक्स्ड है, तो वो डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन बन जाती है। कहाँ यूज है इसका सुपाइन पोजीशन का, कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, एब्डोमिनल एरिया को असेस करने के लिए, कार्डिक थोरेसिस एरिया को असेस करने के लिए, और जो एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर जो पार्ट्स है बॉडी के उनको एक्सेस करने के लिए भी सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं। टू मेंटेन द कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की सेफ्टी और कंफर्ट को मेंटेन करने के लिए भी सुपाइन पोजीशन देते हैं। मेल कैथेटराइजेशन के दौरान हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं और जो डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन है उसके थ्रू मेल कैथेटराइजेशन करते हैं। टू टेक द वाइटल साइंस, पेशेंट्स के वाइटल साइन लेने के लिए भी हम सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं। नोट के अंदर है कि डू नॉट प्लेस अ क्लाइंट विथ अ हेड इंजुरी इन अ फ्लैट पोजीशन बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ इंक्रीज आईसीपी। पेशेंट को फ्लैट पोजीशन में नहीं रखना है अगर पेशेंट को हेड इंजुरी हो रखी है तो। पेशेंट को हेड इंजुरी है तो फ्लैट पोजीशन नहीं देनी है। बिकॉज क्यों इसलिए नहीं देनी है? क्योंकि पेशेंट का जो आईसीपी है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, वो बढ़ सकता है, इसलिए। देन दूसरी जो पोजीशन आती है वो है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन ये सुपाइन पोजीशन की अपोजिट पोजीशन है। इसके अंदर पेशेंट जो होता है वो अपने पेट के बल सोता है और सुपाइन पोजीशन में पीठ के बल सोता है। तो व्हाट इज प्रोन पोजीशन? द पेशेंट लाइज ऑन द एब्डोमेन विथ देयर हेड टर्न टू वन साइड एंड द हिप्स आर नॉट फ्लेक्स्ड। पिलो इज यूज फॉर कंफर्ट के लिए पिलो का यूज कर सकते हैं। पेशेंट जो है अपने पेट के बल सोता है और उसका जो हेड है उसको एक तरफ टर्न कर देते हैं और जो हिप्स होती है वो फ्लेक्स नहीं होती है। पिलो का यूज कर सकते हैं फॉर द कंफर्ट के लिए। इमेज के थ्रू हम समझ सकते हैं कि प्रोन पोजीशन कैसी होती है। कहाँ कहाँ यूज है प्रोन पोजीशन के? यूजेस क्या क्या है? ड्रेनेज ऑफ द सिक्रीशंस, सिक्रीशंस को ड्रेन करने के लिए भी हम प्रोन पोजीशन का यूज करते हैं, क्योंकि जो हेड है वो टर्न टू वन साइड है, इसलिए जो सिक्रीशंस हैं आसानी से ड्रेन हो जाते हैं। नेक एंड स्पाइन सर्जरी के अंदर हम प्रोन पोजीशन देते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर जो पार्ट है बॉडी के उनको एग्जामिन करने के लिए हम प्रोन पोजीशन देते हैं। एंटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर हम प्रोन पोजीशन देते हैं। हेमरोइडेक्टोमी, आफ्टर हेमरोइडेक्टोमी के बाद भी हम प्रोन पोजीशन देते हैं पेशेंट को। रीनल बायोप्सी के अंदर प्रोन पोजीशन दे सकते हैं। रिकवरी पोजीशन आफ्टर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया होने के बाद रिकवरी पोजीशन के रूप में प्रोन पोजीशन देते हैं पेशेंट्स को। देन जो थर्ड पोजीशन आती है वो है लेटरल पोजीशन। देन जो थर्ड पोजीशन आती है वो है लेटरल पोजीशन। इसी को दूसरा नाम है साइडलाइन पोजीशन भी बोलते हैं। क्या होता है इसके अंदर? द पेशेंट लाइज ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी विथ हिप एंड नी फ्लेक्स्ड। इसके अंदर जो पेशेंट्स है वो इसके अंदर जो पेशेंट है वो एक साइड पे सोता है और जो उसकी हिप और जो नी है वो स्लाइडली थोड़ी सी फ्लेक्स्ड होती है। कंफर्ट के लिए पिलो का यूज कर सकते हैं और इमेज के थ्रू हम समझ सकते हैं कि लेटरल पोजीशन कैसी होती है। दो तरह की होती है, राइट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कहाँ कहाँ यूज है इसके? यूजेस
आफ्टर हेमरॉइडेक्टोमी होने के बाद हम पेशेंट को लेटरल पोजीशन देते हैं। टू गिव एनीमा देने के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज करते हैं, नॉट राइट पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन का नहीं यूज करते हैं। एनीमा के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज करना है। टू टेक रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज करते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए लेटरल पोजीशन का यूज करते हैं। रिमूव प्रेशर फ्रॉम द बैक पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसको रिमूव करने के लिए हम लेटरल पोजीशन का यूज करते हैं। आफ्टर लीवर बायोप्सी, इंपॉर्टेंट है ये, लीवर बायोप्सी के बाद हम पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन देते हैं। बिकॉज क्यों देते हैं? टू डिक्रीज पेन एंड ब्लीडिंग, पेन एंड ब्लीडिंग को रोकने के लिए, कम करने के लिए हम पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन देते हैं आफ्टर लीवर बायोप्सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स के अंदर। रेक्टल सपोजिटरी देने चौथी जो पोजीशन आती है वो है सिम्स पोजीशन, इसी का दूसरा नाम है सेमी प्रोन पोजीशन। सेमी प्रोन पोजीशन इसलिए कि पेशेंट प्रोन पोजीशन में ही सोया है लेकिन नी और जो एल्बो है वो फ्लेक्स्ड है। जो सिम्स पोजीशन है इट इज़ बिटवीन प्रोन एंड लेटरल पोजीशन, ये प्रोन और लेटरल पोजीशन के बीच की पोजीशन है सिम्स पोजीशन। इसके अंदर क्या होता है कि द पेशेंट लाइज ऑन लेटरल साइड, पेशेंट लेटरल साइड पे सोया है विद द लोअर आर्म इज पोजिशन बिहाइंड द क्लाइंट, और जो लोअर आर्म है वो पेशेंट के पीछे है, ये रही। द अपर आर्म इज फ्लेक्स्ड, और जो ऊपर की जो आर्म है वो फ्लेक्स्ड है। एट द शोल्डर एंड द एल्बो, शोल्डर और एल्बो पे ये स्लाइडली फ्लेक्स्ड है। द अपर लेग इज मोर एक्यूटली फ्लेक्स्ड एट द बोथ हिप, और जो अपर आर्म है वो हिप और नी पे क्या है? फ्लेक्स्ड है। देन इज लोअर वन, नीचे वाली लेग से जो अपर आर्म है वो नी और हिप पे थोड़ी सी फ्लेक्स्ड है। तो ये इमेज के थ्रू हम समझ सकते हैं कि सिम्स पोजीशन कैसी होती है। फिर सिम्स पोजीशन के यूजेस कहाँ है? सेम एज लेटरल पोजीशन, सेम लेटरल पोजीशन और प्रोन पोजीशन के बीच की पोजीशन है, तो जो लेटरल पोजीशन के यूजेस है वही सेम यूजेस सिम्स पोजीशन के हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन टू रिलीव प्रेशर फ्रॉम दी बैक। इसके बाद जो पोजीशन आती है वो है लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन के अंदर क्या होता है कि द पेशेंट इज ऑन देयर बैक विद द हिप्स एंड नीज आर फ्लेक्स्ड, पेशेंट जो है अपने पीठ के बल सोया है लेकिन जो हिप और जो नीज है वो फ्लेक्स्ड है। और इसके लिए जो है ना स्पेशल टेबल होती है, स्पेशल टेबल होती है जिससे जो नी है और जो हिप है फ्लेक्स्ड होती है 90 डिग्री। यूजेस कहाँ है लिथोटोमी पोजीशन के? वेजाइनल एग्जामिनेशन, फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए, चाइल्ड बर्थ, हिस्टेरोस्कोपी के अंदर हम लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। रेक्टल प्रोसीजर, कौन सा भी रेक्टल प्रोसीजर है उसके अंदर लिथोटोमी पोजीशन देंगे। आईयूसीडी इंसर्ट करने के लिए भी हम लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्शन के लिए भी लिथोटोमी पोजीशन ही देते हैं। लिथोटोमी पोजीशन इज द फर्स्ट चॉइस इन गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर, जितने भी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर होते हैं उसके अंदर लिथोटोमी जो पोजीशन है वो फर्स्ट चॉइस होती है। लिथोटोमी पोजीशन ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, TURP के अंदर भी हम पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन ही देते हैं। देन उसके बाद जो पोजीशन आती है वो है नी चेस्ट पोजीशन, इसी का दूसरा नाम है जेनु पेक्टोरल पोजीशन, इसी का तीसरा नाम भी है जिसको मुस्लिम प्रेयर पोजीशन भी बोलते हैं, इसी को मुस्लिम प्रेयर पोजीशन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि द बॉडी वेट रेस्ट ऑन नीज एंड चेस्ट, जो बॉडी का पूरा वेट है वो नीज और चेस्ट के ऊपर रेस्ट करता है। विद द हेड टर्न टू वन साइड, और जो हेड होता है वो एक तरफ मोड़ दिया जाता है। आर्म्स एक्सटेंडेड ऑन द बेड, और जो आर्म्स होती है वो एक्सटेंड होती है बेड के ऊपर। एल्बो फ्लेक्स्ड होता है रेस्टिंग सो दैट दे पार्शियली बियर द पेशेंट्स वेट। द एब्डोमेन रिमेन्स अनसपोर्टेड, जो एल्बो होता है वो फ्लेक्स्ड होता है जो पार्शियली बियर करता है पेशेंट के वेट को, और जो एब्डोमेन होता है वो दैट इज अनसपोर्टेड होता है, रिमेन हवा के अंदर रहता है। इमेज के थ्रू हम समझ सकते हैं नीचे पोजीशन कैसी होती है। दो इमेज दे रखी है, दोनों के थ्रू हम समझ सकते हैं कि नीचे पोजीशन कैसी होती है। यूजेस, इसके यूजेस कहाँ हैं? सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी करते समय पेशेंट को नीचे पोजीशन देते हैं। लंबार लेमिनेक्टोमी, लेमिना को रिमूव करने के लिए भी अपन कौन सी पोजीशन देते हैं? नीचे पोजीशन। इस यहाँ पर ऑप्शन में आ जाए मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, तो ये भी राइट आंसर है।
मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। इसके बाद जो पोजीशन आती है दैट इज ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। पेशेंट जो होता है वो सुपाइन पोजीशन में होता है विथ हेड ऑफ द बेड 30 to 40 डिग्री लोअर देन फिट। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहेगा, लेकिन जो हेड ऑफ द बेड है उसको 30 से 40 डिग्री लोअर कर देंगे देन फिट ऑफ द बेड से। इमेज के थ्रू हम समझ सकते हैं जो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन होती है वो कैसी होती है। इसके अंदर जो हेड ऑफ द बेड है उसको लोअर किया है और जो फुट एंड है उसको अपर है, एलिवेटेड है। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन के यूजेस कौन कौन से हैं? टू इंक्रीज वेनस रिटर्न, इसके थ्रू जो है वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है। हाइपोटेंशन है अगर पेशेंट को, उसके अंदर अपन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे। हाइपोवोलीमिया में देंगे। अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हो रखा है तो भी हम उसे ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे। और वेरिकोज वेन्स के अंदर भी ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन कौन सी कंडीशन के अंदर ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन नहीं देनी चाहिए? इंक्रीज्ड आईसीपी, अगर पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हमें ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन नहीं देनी है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो नहीं देनी है। हेड एंड स्पाइनल इंजरी हो रखी है पेशेंट को तो हमें ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन नहीं देनी। इसके बाद जो पोजीशन आती है वो है रोज पोजीशन। रोज पोजीशन के अंदर क्या होता है? द पेशेंट लाइज सुपाइन, पेशेंट जो होता है सुपाइन पोजीशन में रहता है विथ हेड एक्सटेंडेड बाय प्लेसिंग अ पिलो अंडर द शोल्डर्स। जो हेड है उसको एक्सटेंड किया जाता है, हाइपर एक्सटेंड किया जाता है बाय प्लेसिंग अ पिलो अंडर द शोल्डर्स, के नीचे पिलो रख के। इन दिस पोजीशन बोथ द हेड एंड नेक आर एक्सटेंडेड, इस पोजीशन के अंदर हेड और नेक दोनों को एक्सटेंड किया जाता है। कंफर्ट के लिए पिलो का यूज करते हैं हम। इमेज के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो रोज पोजीशन है वो कैसी दिखती है। कहाँ यूजेस है इसके? यूजेस ऑफ द रोज पोजीशन, टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं? रोज पोजीशन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कई एग्जाम्स के अंदर। एडेनोइडेक्टोमी के अंदर रोज पोजीशन देते हैं। ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन के दौरान भी हम पेशेंट को रोज पोजीशन देते हैं। इसके बाद जो पोजीशन आती है वो है जैक नाइफ पोजीशन, इसी का दूसरा नाम है कैरास्के पोजीशन। इसके अंदर क्या होता है? द पेशेंट लाइज इन प्रोन पोजीशन, पेशेंट प्रोन पोजीशन में रहता है विथ हेड एंड फिट एट लोअर लेवल, लेकिन जो हेड और जो फिट है वो लोअर लेवल पे रहते हैं विथ बटक्स एलिवेटेड, लेकिन जो बटक्स होते हैं वो एलिवेटेड रहेंगे। हेड एंड जो फिट्स होते हैं वो लोअर एंड पे रहेंगे और जो बटक्स होते हैं वो एलिवेटेड रहते हैं। इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि जो जैक नाइफ पोजीशन होती है वो कैसी दिखती है। यूजेस कहाँ है इसके? रेक्टल, जितने भी रेक्टल प्रोसीजर होते हैं और जो सर्जरीज होती हैं रेक्टल सर्जरीज, उनके अंदर अपन जैक नाइफ पोजीशन का यूज करते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑर्थोपेनिक पोजीशन, इसी का दूसरा नाम ट्राइपॉड पोजीशन भी बोलते हैं। अ सिटिंग पोजीशन वेयर एन इंडिविजुअल लीन्स स्लाइटली फॉरवर्ड विथ देयर आर्म्स प्रॉप्ड अप ऑन एन ओवरहेड टेबल, पिलो और नीज। ये सिटिंग पोजीशन ही है जिसके अंदर जो पेशेंट होता है, जो इंडिविजुअल होता है, लीन स्लाइडली फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकता है विद देयर आर्म्स प्रॉप्ड अप ऑन एन ओवरहेड टेबल, और जो उसके हाथ होते हैं वो पिलो के ऊपर या नीज के ऊपर रखेंगे, नीज के ऊपर या पिलो के ऊपर रखते हैं या टेबल के ऊपर रखते हैं। तो ये होती है ऑर्थोपेनिक पोजीशन, इसी का दूसरा नाम ट्राइपॉड पोजीशन। इसके अंदर जो पेशेंट होता है ट्राइपॉड, ये वाली जो पोजीशन है वो ट्राइपॉड पोजीशन कहलाती है। इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि ऑर्थोपेनिक पोजीशन कैसी होती है। ट्राइपॉड पोजीशन ऐसी होती है जिसके अंदर जो पेशेंट है वो आप उसके हाथ जो है नीज के ऊपर रखता है, ये होती है ट्राइपॉड पोजीशन। अब इसके यूजेस कहाँ है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या डिस्पनिया, अगर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस लेने में तकलीफ है, तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं? ऑर्थोपेनिक पोजीशन देते हैं। इसके अंदर क्या होता है? जो चेस्ट एक्सपेंशन होता है वो अच्छे से होता है, जिससे जो एयर की मूवमेंट्स होती है वो अच्छे से हो पाती है, जिससे पेशेंट को रिलीव मिलता है। कार्डिक प्रॉब्लम्स है तो पेशेंट को ऑर्थोपेनिक पोजीशन देते हैं। थोरासेंटेसिस के अंदर ऑर्थोपेनिक पोजीशन देते हैं। सीओपीडी के अंदर सेम वही, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होती है तो पेशेंट को अपन ऑर्थोपेनिक पोजीशन देते हैं, जिससे पेशेंट को कंफर्ट फील होता है। इसके बाद जो पोजीशन आती है वो है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ये जो पोजीशन है वो अपोजिट ऑफ द ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन की अपोजिट पोजीशन है। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन के अंदर जो हेड ऑफ द बेड है वो लोअर होता है देन फिट ऑफ द बेड से। जो रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन है इसके अंदर क्या होता है कि वेयर द हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड विद द फिट ऑफ द बेड डाउन, जो हेड ऑफ द बेड है उसको एलिवेट किया गया है और जो फिट ऑफ द बेड है उसको लोअर किया गया है।
इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि लीवर्स जो ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन है वो कैसी दिखती है। यूजेस कहाँ कहाँ यूज है इसके, हेड एंड नेक प्रोसीजर्स, कौन से भी हेड या नेक प्रोसीजर के अंदर अपन रिवर्स ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन देते हैं, GERD। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के अंदर भी हम जो है रिवर्स ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन देते हैं, क्योंकि जो एसिड का जो रिफ्लेक्स होता है, रीगर्जिटेशन होता है, वो इस पोजीशन के अंदर नहीं होता है। इससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है, कंफर्ट मिलता है। इंक्रीज ICP, इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर बढ़ा हुआ है उसके अंदर भी हम कौन सी पोजीशन देंगे, रिवर्स ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन, जिसके अंदर हेड ऑफ द बेड को क्या किया गया है, एलिवेटेड किया गया है। इसलिए हम इसके अंदर भी इंक्रीज ICP के अंदर भी हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करते हैं। सेमी फाउलर पोजीशन, इसी का दूसरा नाम, इसी को लोअर फाउलर पोजीशन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, द पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट सुपाइन पोजीशन के अंदर रहता है, लेकिन विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड बिटवीन 30 to 45 डिग्री, लेकिन जो हेड ऑफ द बेड है उसको 30 से 45 डिग्री एलिवेट करते हैं, 30 से 45 डिग्री एलिवेट करते हैं। पिलो कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्ट एंड कंफर्ट, सपोर्ट और कंफर्ट के लिए हम पिलो का यूज कर सकते हैं। इमेज के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो सेमी फाउलर पोजीशन होती है वो कैसी दिखती है। यूजेस कहाँ कहाँ यूज है इसके, यूजेस ऑफ द सेमी फाउलर पोजीशन, एनजी ट्यूब फीडिंग, पेशेंट को एनजी ट्यूब फीडिंग करवाते समय नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू जो फीडिंग देते हैं पेशेंट को, उसके अंदर हम सेमी फाउलर पोजीशन का यूज करते हैं। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, ताकि जो पेशेंट है वो एस्पिरेशन नहीं करे, इसके लिए हम एनजी ट्यूब फीडिंग के दौरान लो फाउलर पोजीशन देंगे। GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के अंदर हम सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, ताकि जो एसिड्स का जो रिफ्लक्स है वो नहीं हो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ है तो भी हम उसे सेमी फाउलर पोजीशन दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को कंफर्ट फील होगा। हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन के अंदर क्या होता है, द पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहता है, लेकिन द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड बिटवीन 60 to 90 डिग्री, 60 से 90 डिग्री पेशेंट के जो हेड ऑफ द बेड है उसको एलिवेट करते हैं। इमेज के थ्रू हम समझ सकते हैं जो हाई फाउलर पोजीशन कैसी दिखती है। यूजेस कौन कौन से यूजेस हैं इसके, एनजी ट्यूब इंसर्शन, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करते समय हम हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। अपराइट एक्सरे, अगर बैड साइड अपराइट एक्सरे है पेशेंट का तो भी हम उसे हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ है तो भी हम उसे हाई फाउलर पोजीशन देते हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ फील होता है। पोजीशन का जो ये सेशन है आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके बताइए, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे भी हम जो पोजीशन के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, जो एनक्लेस टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे पोजीशन के ऊपर, और जो भी आपके डाउट होंगे पोजीशन के ऊपर वो हम क्लियर करेंगे।